एक बार चंपापुर नगरी में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ और एक सोनदंड नाम का ब्राह्मण था। उसने सवाल किया कि हे महामुनि, आप सद्बुद्धि के कोश जान पड़ते हो। मैंने ऐसा सुना है कि आप वर्ण भेद को नहीं मानते। मुनिदेव, तुम्हारे आचरण बहुत निर्मल हैं। ऐसा कौन सा कारण है जिससे तुम वर्ण को नहीं मानते? बुद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम अपने मन में सोच विचार कर मुझसे यह बात बताओ कि वह कौन से प्रमुख गुण हैं जिनसे ब्राह्मणों की पहचान होती है। सोनदंड ने बताया कि जो अच्छे रूप रंग वाला हो, जो भली भांति पढ़ा लिखा हो, जो ब्राह्मण माता से पैदा हुआ हो, जो अच्छी तरह से शील संपन्न हो तथा सच्ची अच्छी बुद्धि वाला हो। इन 5 गुणों से गिन लो। जो इन 5 गुणों से संपन्न हो वही सच्चा ब्राह्मण है। बुद्ध ने पूछा, इन 5 गुणों से अगर कोई एक गुण ना हो तो क्या कोई व्यक्ति ब्राह्मण कहा जा सकता है? सोनदंड ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे रूप रंग वाला ना भी हो तो भी मेधावी लोग शेष 4 गुणों के होने से उसे ब्राह्मण मानते हैं। बुद्ध ने पूछा, इन 4 गुणों में से अगर कोई एक गुण और ना हो तब भी क्या कोई आदमी ब्राह्मण कहा जा सकता है? सोनदंड ने बताया, कोई व्यक्ति भली भांति पढ़ा लिखा ना हो तो भी बुद्धिमान लोग शेष 3 गुणों के होने से ब्राह्मण मानते हैं। बुद्ध ने पूछा, इन 3 गुणों से अगर कोई एक गुण और ना हो तो भी कोई मनुष्य ब्राह्मण कहा जा सकता है? सोनदंड ने बताया, अगर कोई मनुष्य ब्राह्मण माता पिता से ना भी पैदा हुआ हो तो भी बुद्धिमान लोग शेष 2 गुणों के होने से उसे ब्राह्मण कहते हैं। बुद्ध ने पूछा, हे नगरपाल, इन 2 गुणों में से अगर कोई एक गुण और ना हो क्या तुम कोई मानववंशी ब्राह्मण कहा जा सकता है? सोनदंड ने खींच कर बोला कि हे सांसारिक शोकों को शांत करने वाले मुनिराज, प्रज्ञा और शील दोनों गुण प्रधान गुण हैं, अतः इनके बिना कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। बुद्ध ने पूछा, जो लोग ब्राह्मण वंश में पैदा होते हैं क्या वह सब प्रज्ञावान और शीलवान होते हैं? सोनदंड ने कहा, मैं ब्राह्मण वंश को भली भांति जानता हूँ। सभी ब्राह्मण प्रज्ञावान और शीलवान नहीं होते। बुद्ध ने पूछा, जो लोग क्षत्रिय वंश में पैदा होते हैं क्या उनमें कोई प्रज्ञावान शीलवान होता है? सोनदंड ने कहा, मैं इस बात को कैसे नकार दूं कि क्षत्रियों में लोग प्रज्ञावान और शीलवान नहीं होते। बुद्ध ने पूछा कि वैश्य वंश में प्रज्ञावान शीलवान होते हैं? तो सोनदंड ने कहा कि मैं कैसे इनकार कर दूं कि वैश्यों में लोग प्रज्ञावान और शीलवान नहीं होते हैं। तो फिर बुद्ध ने पूछा कि हे ब्राह्मण, हे सोनदंड, क्या शूद्र वंशियों में भी कोई आदमी प्रज्ञावान शीलवान होता है? सोनदंड ने कहा, मैं इस तथ्य को छिपा करके क्यों रखूं? शूद्रों में भी बहुत लोग प्रज्ञावान और शीलवान होते हैं। बुद्ध ने पूछा, हे नगर नायक, हे सोनदंड, अगर सब वर्णों में एक समान लोग बहुत से प्रज्ञावान और शीलवान लोग पाए जाते हैं तो फिर वर्णवाद का गूढ़ प्रयोजन क्या है? सोनदंड इस प्रश्न का कोई अचूक उत्तर नहीं दे सका और आंखें नीची करके चुपचाप बैठा रहा। तब बुद्ध ने कहा, अगर छल की छाया छोड़ दो तो मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी का मंगल हो। नमो बुद्धाय। मैं भंते शांति मित्र, राष्ट्रीय प्रचारक, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।